हाय फ्रेंड्स, मैं शिवचंद निषाद। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल पर स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। त्रिकोणमिति में आपको मैं आज पढ़ाऊँगा हाइट एंड डिस्टेंस, और ये आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति में कुछ ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल आते हैं, जिस पर हम बात करेंगे और आपको पढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे आपको ऊंचाई और दूरी पर। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से संबंधित आपको मैं त्रिकोणमिति में सवाल बताऊंगा और उसको समझाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ है। हाइट एंड डिस्टेंस या हिंदी में कहते हैं उसी को ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में आपको केवल क्या चीज़ चाहिए, या तो किसी समकोण त्रिभुज में या दो चीजें मिलेंगी आपको, या तो कोण या तो कोई भुजा। अगर कोण और भुजा में से अगर दो चीज दी हुई है तो आप किसी को भी निकाल सकते हो, या तो भुजा दे दे या तो आपका क्या दे दे, कोण दे दे, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल कर सकते हैं। ये आपका क्या है, कोण थीटा, और ये क्या आपका ऊंचाई एच। इसमें दो चीजें हैं आपका हाइट और डिस्टेंस में, कि इसमें दो कोणों का प्रयोग होता है। कौन कौन से दो कोण बनाए जाते हैं? पहला आपका है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण क्या होता है कि उन्नयन कोण जब हम कभी भी अपनी आंखों से अपने से ऊंचे रखी हुई चीजों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, यहाँ पर हमारी ये आंख है, क्या है, ये हमारी क्या है, आंख है। अगर यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से अगर हम यहाँ पे रखी हुई, मान लेते हैं कि यहाँ पर सी पर कोई सवाल वस्तु रखी हुई है, यहाँ से हम देखेंगे तो हमारी आंखों पर जो यहाँ से क्षैतिज तल से, ये क्या आपका है, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, या इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। ये क्या है आपका दृष्टिकोण, ठीक। ये दृष्टिकोण है, तो यहाँ से जो आपका कोण बनेगा, मान लीजिए ऊपर से ऊपर जब रखी हुई किसी वस्तु को देखने पर जो आंखों से कोण बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इसको क्या कहता है, उन्नयन कोण कहलाता है। इसी का उल्टा दूसरा आपका होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, जब हम कभी भी ऊपर बैठे हुए किसी ऊंची जगह से, यहाँ कहते हैं आंखों से जब हम अपने नीचे की वस्तुओं को देखते हैं, जैसे एक दूसरा यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, अपनी आंखों से जब हम क्या करते हैं किसी नीचे की वस्तु को देखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सी है, ए बी, अगर हम क्या करें, यहाँ पर से देखें, इस सी से यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनता है इस कोण के बराबर होता है। पहले आप पढ़ चुके कि एकांतर कोण है, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब हम किसी ऊंचाई पर से, या हम कहते हैं कि हम अपनी आंखों से जब नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, और तब हमारी आंखों के सामने जो कोण बनता है, हमारी आंखों पर जो कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण यहाँ बनता है, ये क्या कहलाता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण के ही बराबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो इस हाइट और डिस्टेंस में दो कोणों का प्रयोग होगा, पहला है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण अवनमन कोण मैंने जब आपको पहला ही पार्ट पढ़ाया था तो उसमें समझाया था कि जब यहाँ पर कोण बनेगा तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, और जब यहाँ पे कोण बनेगा तो ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार। इसी प्रकार से हम उन्नयन और अवनमन कोण का प्रयोग करके हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल लगवाएंगे आपसे, और आपको हल करके मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल लगाए जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे आप। तो आज मैं आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस से सारे सवाल करवाऊंगा, और आज आपका ये पहला सवाल लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा,
आराम से देखिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए। सीखने में आपको समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आसानी से सीख जाएंगे। कहते हैं कि आप अपनी परछाई से जितना ही भागोगे, लेकिन परछाई कोई पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आप उस परछाई को जब दौड़ाने लगेंगे तो भागते ही जाएंगे। उसी प्रकार से आप जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो जितना आपको डर लग रहा है पढ़ने में, उतने ही क्या होगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। धीरे धीरे डर आपका क्या होगा, भागने लगेगा परछाई के तरीके से। तो आइए देखते हैं, पहला सा लिखा हुआ भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है इसमें, मीनार की ऊंचाई। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक मीनार, क्या है, मीनार। ये आपका क्या है, एक मीनार है और ये मीनार का क्या है, पाद। ये मीनार से आप मिला देते हैं इस मीनार से। ये आपका देखिए ए बी और सी, बी सी आपका क्या है, ये है मीनार। इसको हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, एच। ये आपका क्या है, एक मीनार है। मीनार नहीं है लेकिन फिर भी इसको मान लेते हैं कि क्या है, एक मीनार है। और ये मीनार का पाद है बी, यहाँ से ए बिंदु ए तक यहाँ की दूरी दिया हुआ कितना है, 30 मीटर। मीनार के पास से बिंदु ए की दूरी कितना है, 30 मीटर। और आपका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 अंश। कोण ये कितना दिया हुआ है, 30 अंश। तो मान लेते हैं कि बीसी आपका क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। अब मीनार के पाद बिंदु बी से ए की दूरी कितनी है, 30 है। और उन्नयन कोण कितना आपका, 30 है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच, एच को हम कह दें एच, मीनार की ऊंचाई बी सी बराबर एच है। क्या है, बी सी बराबर एच। और आधार कितना आपका, ए बी बराबर दिया हुआ है 30 मीटर। अब कोण, कोण ए अर्थात इसको क्या कहते हैं, थीटा, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 अंश। यहाँ पर देखिए दो चीज दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब। लंब आपको बताना है, आधार और लंब का संबंध बनना है। यहाँ से देखिए आधार और लंब का जब होगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका टेन थीटा। क्या लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में टेन 30 अंश। क्या लगा देंगे, टेन 30 अंश। भाई टेन 30 अंश का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से आप याद कर लीजिए, क्या हो गया, लंब बटे आधार। तो आपका लंब देखिए क्या है, बी सी बटे ए बी। तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है आपका, 1 बटे √3। आपको अपने पांचों मूल्यों के आधार पर मैंने मान निकालना सिखाया था। अगर नहीं सीखे हैं तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए टेन 30 अंश का मान कितना होता है, √1 बटे √3। बी सी आपका कितना है, एच है, ये भी कितना आपका 30 है। 30 से गुणा कर दीजिए आप, इससे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा एच √3 और 30 का 30, और एच बराबर आपका हो जाएगा 30 बटे √3। इसको क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे, परमीकरण कर दीजिए, क्योंकि जब नीचे अंडर में आते हैं मान तो उसका आप क्या करते हैं, परमीकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा 30 बटे √3 गुणे √3 से क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। ये हो जाएगा 30 √3 बटे, इससे गुणा करेंगे √3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, ये हो गया बटे 3, कट जाएगा आप, 3 एकम 3 में 3। ये आपका हो गया 10 √3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, आप लिख सकते हैं, आता मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 10√3 मीटर। ये आपका पहला सवाल लग गया। इसी तरीके से और भी सवाल है, आए देखते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। सवाल नंबर 2 आपका पूछ रहा है या कह रहा है कि सवाल नंबर आपसे सवाल क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। 20 मीटर नापी गई तो कह रहे हैं कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई सूर्य का जब उन्नयन कोण 30 अंश था तो परछाई जो थी उसकी कितनी नापी गई 20 मीटर नापी गई। तो स्तंभ की ऊंचाई उस समय कितनी थी। तो मान लेते हैं कि आपका क्या है एक स्तंभ है। यह आपका क्या है एक स्तंभ BC है और ये कोण क्या है उन्नयन कोण आपका कितना है आपका 30 अंश। कितना दिया हुआ है 30 अंश। तब ये परछाई ये भी क्या बनेगा भाई ये स्तंभ है, स्तंभ को क्या मान लेते हैं कि H है। ये आपका क्या है स्तंभ है, स्तंभ को चाहे मान लेते हैं क्या है H है। और जब ये 30 अंश का कोण बना रहा था तब इसकी परछाई कितनी थी 20 मीटर लंबी थी। कितनी थी 20 मीटर लंबी थी। तो अब पूछ रहा है कि इस स्तंभ की ऊंचाई उस समय कितनी थी। चाहे देखते हैं यहाँ पे मान लेंगे माना स्तंभ BC की ऊंचाई बराबर कितना है H है। और परछाई कितनी है परछाई AB बराबर 20 मीटर। कितनी है 20 मीटर। और कोण A बराबर कितना आपका कोण A इसको हम क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं। ये आपका दिया हुआ है 30 अंश। तो आपको क्या करना है भाई ध्यान दीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम 90% जो सवाल आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में 10 और काट से ही बनते हैं। अगर लंब और आधार का संबंध बनता है तो हमेशा 10 और काट का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे लगा देंगे 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार बचेगा तो क्या होगा H बटे 20। भाई 10 30 अंश का मान क्या है आपका भी पहले सवाल में लगाए कितना होता है √3 H बटे 20। तिरछे गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका H√3 बराबर 20 का 20। ये आपका हो जाएगा H बराबर 20 बटे √3। इसका क्या करेंगे परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण करने के लिए √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20√3। भाई √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3। ये परमीकरण कर देंगे कितना हो गया 20√3 बटे √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ऊंचाई कितना मीटर। या लिख देंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी 20√3 बटे 3 मीटर। ये आपका सवाल नंबर 2 का आंसर हो गया। इस तरीके से आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। छाया दिया हुआ है और उसकी लंबाई का 3 गुना दिया हुआ है तो कह रहा है कि उस सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको मान लेते हैं कि कोई एक क्या दिया हुआ है मीनार। ये आपका एक है मीनार। और ये भी क्या है मीनार की छाया।
BC क्या आपका मीनार की क्या है ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है h है। मीनार की ऊंचाई क्या है h है, ये आपका क्या है मीनार की ऊंचाई h है। तो आपसे कह रहा है कि कोण कितने का बनेगा, और इसकी लंबाई कह रहा है मीनार की ऊंचाई का 3 गुनी है। लंबाई कितनी है 3 गुनी है, तो ये आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी h√3 गुनी, ये इसकी ऊंचाई होगी, सॉरी परछाई की लंबाई होगी, लंबाई की 3 गुनी। ये है आपका, तो ये ऊंचाई होगी आपकी h, ये ऊंचाई आपकी h है, और ऊंचाई का क्या है जो छाया है इसकी h√3 गुनी है। तो इसको सवाल को हल करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर कितना आपका h है। तो परछाई कितनी हो जाएगी, छाया की लंबाई आपका AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर h√3, क्योंकि लंबाई का √3 गुना है, और इसमें आपको ज्ञात क्या करना है थीटा बराबर आपको ज्ञात करना है कि थीटा कितना होगा। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, अगर ये आपको क्या ज्ञात करना है थीटा ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब देखिए कितना आपका BC, आधार क्या है आपका AB है। तो BC बराबर का दिया हुआ कितना BC बराबर आपका दिया हुआ है h आपने माना है, और AB बराबर आपका क्या है h√3। देखिए h से h क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1/√3। तो ये देखिए tan कितने अंश का मान है बताइए जल्दी से, क्योंकि आपको पहले भी हल कराया गया है। ये tan कितना है आपका, ये थीटा बराबर का है 30 अंश का मान। कितने अंश का मान है tan 30 अंश का मान है। तो यहाँ पर थीटा कितने है, तो झुकाव कितने पे है 30 अंश का है। इस तरीके से और भी सवाल बहुत से हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका अगला सवाल है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो परेशान मत होइएगा, जल्दी मत कीजिएगा, छोड़कर भागिए मत, क्योंकि आज के बाद आप भी ऊंचाई और दूरी से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आसानी से आप भी सीख जाएंगे लगाने के लिए। तो देखते हैं, तो यह क्वेश्चन कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, कोई पहाड़ की चोटी है जो कितनी ऊंची है 60 मीटर है, से किसी मीनार की चोटी और आधार के, मीनार की जो चोटी एक पहाड़ दिया हुआ है और दूसरा क्या है एक मीनार दिया हुआ है। ये एक बना लेते हैं चित्र, ये बना लेते हैं क्या आपका ये पहाड़ है, क्या है पहाड़, और कुछ दूरी पर ही दिया हुआ एक मीनार दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है मीनार। ये आपका क्या है पहाड़ है, मान लेते हैं है नहीं, लेकिन क्या करते हैं मान लेते हैं क्या है आपका पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई क्या है आपका AB मान लेते हैं, क्या है AB, या इधर से चल के मान लेते हैं ऐसे ही सीधा बन जाएगा। ये आपका A और B और ये क्या है C। BC क्या आपका एक पहाड़ है और यहाँ पर एक मान लेते हैं AD, ये AD क्या आपका एक मीनार है। भाई पहाड़ की ऊंचाई दिया हुआ कितना ऊंचा है ये 60 मीटर है, कितना ऊंचा है 60 मीटर ऊंचा है। और आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेंगे कि ये क्या है आपका h मीटर है, कितना है h मीटर है। तो ये जितना यहाँ पे साइड है तो इतना क्या होगा ये इसके समरूप बराबर होगा, ये समांतर होगा इसके, ये क्या हो जाएगा आपका समांतर। इसको हम कोई बिंदु दे देते हैं, आपको मान लेते हैं कि बिंदु क्या है ये। आप कह रहा है कि ये जो मीनार है मीनार के शीर्ष मतलब मीनार की चोटी और आधार से
30 अंश, अवमरण कोण कितना 30 और 60। तो मीनार की चोटी से पहाड़ की चोटी का अवमरण कोण कितना है 30 अंश है, और आधार से कितने का है 60 का है। आधार तो कितने का है 60 अंश का है। ये आपका चित्र बन गया। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस में आप चित्र बना लेंगे तो आपके सारे सवाल आसानी से लग जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका ए बी को हम मान लेते हैं क्या है x दूरी, कितना है x। तो भाई ए बी ही इसके समांतर है डी ई के, इसके समांतर है डी के समांतर है। तो ये भी क्या होगा आपका x ही होगा। इसको भी क्या मान लेंगे x मान लेंगे। यहाँ पर देखिए ए डी जो समांतर है बी ई के समांतर है, तो ये भी कितना होगा आपका h होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। तो भाई यहाँ से ए सी ई की दूरी कितनी होगी ये सी की दूरी हो जाएगी आपकी 60 माइनस h। कितनी हो जाएगी सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 माइनस h हो जाएगा। कह देखते हैं। अब इसमें आपके दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आपका क्या है ए बी सी है, और दूसरा समकोण आपका त्रिभुज है डी ई सी है। इसमें आप कितने हो गए दो समकोण त्रिभुज हो गए। अब दोनों पे हम हल कर लेंगे। पहले देख लेते हैं इस चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ए टी, मीनार की ऊंचाई ए टी बराबर क्या है आपका एच मीटर। क्या है एच मीटर। तो ए टी बराबर एच है तो क्या आएगा बी ई बराबर भी क्या आ जाएगा एच हो जाएगा। ए टी बराबर बी ई क्या आ जाएगा ए टी बराबर बी ई हो जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है BC, BC आपका कितना दिया हुआ है BC आपका 60 मीटर दिया हुआ है। ये किसकी ऊंचाई है पहाड़ की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है पहाड़ की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है पहाड़ की। अब ये देखिए ए बी बराबर डी ई क्या है ए बी बराबर डी ई, ये दोनों बराबर है किसके बराबर है ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी ई की दूरी कितनी हो जाएगी सी ई बराबर आपका हो जाएगा 60 माइनस एच। 60 माइनस एच हो गया। ये सारी चीजें आपने लिख ली। अब यहाँ पे कोण कितना देखिए, कोण आपका दिया हुआ है कोण ए बराबर आपका दिया हुआ है 60 अंश, और कोण डी बराबर आपका दिया हुआ है 30 अंश। अब हम एक एक त्रिभुज को ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका लंब है और ये क्या आधार, तो क्या लगा देंगे टेन थीटा लगा देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा टेन 60 अंश बराबर BC बटे आपका ये भी हो जाएगा। तो ये BC कितना आपका देखिए 60 दिया हुआ है, तो 60 बटे आपको कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और टेन 60 अंश का मान कितना होता है आपका √3। कितना होता है √3। मान निकाल कर देख लीजिएगा। अब √3 इसको 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये आप देखिए 1 है 3 से गुणा करिए तो x अंडर क्या आएगा x √3 बराबर 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 बटे √3। मैंने आपको पहले बताया है कि जब अंडर नीचे आया करे तो इसका क्या कर लेते हैं हम परमेयकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं परमेयकरण। तो परमेयकरण करने के लिए √3 है तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 60 √3 बटे 3 हो जाएगा। 3 से काटिए 3 कम 3 दूना 6, तो कितना आपको हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा 3 मीटर। ये दोनों की बीच की दूरी मीनार और पहाड़ के बीच की दूरी कितनी है 20 √3 मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज DEC में। देख लेते हैं फिर से पुनः समकोण त्रिभुज DEC में। तो DEC से देख लेते हैं आपका
तो देखिए डी ई सी, अब कोण कितने अंश का है इसमें 30 अंश का है, तो यहाँ पे लगा देंगे 10 30 अंश। कितना लगाएंगे 10 30 अंश, तो आपका हो जाएगा सी ई बटे डी ई। क्या लिखेंगे सी ई बटे डी ई, लंब बटे आधार। तो सी देखिए 10 30 अंश का मान कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 3, कितना आएगा 1 बटे अंडर रूट 3। सी ई आपका कितना है, देखिए सी और ई आपका 60 माइनस एच है, कितना है 60 माइनस एच। डी कितना आपका एक्स है, तो एक्स का मान आपने निकाल रखा है 20 अंडर रूट 3, यहाँ पहले गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 60 माइनस एच, क्या आएगा 60 माइनस एच बराबर एक्स। अब एक्स का मान कितना आया 20 अंडर रूट 3, तो रख लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट 3 60 माइनस एच, एक्स का मान कितना आपका 20 अंडर रूट 3। यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 बराबर में है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पर कितना 60 माइनस एच बराबर 20, माइनस एच बराबर आपका हो जाएगा 20, इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 60, माइनस एच बराबर कितना बचेगा आपका 40, एच बराबर आपका हो गया 40 मीटर। तो देखिए एच किसको माने थे, ये आपका मीनार था, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी 40 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आप बड़े बड़े भी सवाल दिए हुए हैं, आप बहुत से सारे सवाल कर सकते हैं। केवल इत्मीनान से आपको क्या करना है समझना और सीखना है। जितना आप सीखेंगे उतना ही अच्छा आप सवालों को लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो का यह आखिरी सवाल है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में या फिर इस अनुप्रयोग का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी आपको कुछ सवाल लगवाए जाएंगे। और ये आखिरी वीडियो इस वीडियो का आखिरी सवाल है, कह रहा है लिखा तो बहुत बड़ा है, देखिए इतना लंबा लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही छोटा सा सवाल है। आप भी कहेंगे कितना आसान सवाल है। लिखा हुआ सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये देखिए चित्र आपका आकृति बनी हुई है, इस आकृति के सहारे समझाया गया है। कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर, ये देखिए ये ऐसी है लंबी डोर है, पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से क्या है तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि स्थल के साथ मतलब भूमि स्तर के साथ यहाँ सी से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति में आकृति सारा समझाया गया, ये कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश, और ये कितना है लंबी, ये डोरी कितनी है 20 मीटर की। तो ये आपका क्या है खंभा है, क्या है खंभा, इसकी हम ऊंचाई क्या मान लेते हैं एच है। ये क्या आपका खंभा है, खंभा, जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है ये भी बराबर एच मीटर। तो ये ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, पहले हम करते हैं इसको, अब लिख लेंगे माना खंभे की ऊंचाई ये खंभे की ऊंचाई ये भी बराबर आपका कितना है एच मीटर, और थीटा आपका कितना है 30 अंश का। एसी कितना है आपका, एसी मतलब डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई एसी बराबर का कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए लंब और कर्ण का यहाँ पर संबंध हो रहा है, तो उसी के अनुसार लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर देखिए संबंध किसका बनेगा लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब का बनेगा। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण किसका होता है बताइए,
लंब बटे कर्ण आपका किसका होता है, साइन का होता है। किसका होता है, साइन का। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 अंश बराबर AB बटे AC। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, उंगलियों के साथ आपको बताया, तो साइन 30 देखिए यहाँ पर होता है, तो इसके नीचे कितनी उंगली, 1, तो 1 बटे क्या बनता है, 1 बटे 2। साइन 30 अंश का मान कितना बनता है, 1 बटे 2। ये भी कितना आपका, ये भी आपका कितना है H, और AC कितना आपका है 20। कर लीजिए 3 से गुणा, तो गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा होगा तो हो जाएगा 2H, H से 2 का गुणा हो जाएगा 20 से 1 का हो जाएगा, तो 20 का 20, तो H का देखिए कितना हो जाएगा 20 बटे 2, तो आपका H बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी आपकी 10 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे आता मीनार नहीं आपका खंभा, क्या है आता खंभे की ऊंचाई कितनी होगी आपकी 10 मीटर। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपका बहुत सवाल है, कुछ सवाल आपको मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा। यदि आप इस वीडियो में नए हैं या इस चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।